मीडिया ने कहा जिम कैरी क्रेजी हो गए हैं। किसी न्यूज़ में बताया गया कि जिम कैरी फाइनली बैलेंस खो बैठे हैं और कोई बोल रहा था कि जिम कैरी धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। शायद इस तरह की बातें तब शुरू हुई जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ और मैं जिम कैरी नहीं हूँ। जिम कैरी एग्जिस्ट नहीं करता। वेस्ट में ऐसी चीज़ें नई और एबनॉर्मल है, बट इंडिया में नॉर्मल है और हम इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप देख रहे हैं मेराकी तथ्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम कैरी आज जिस मेंटल स्टेज पर हैं, कई बार इंसान एक लंबे दुख, अकेलापन और स्ट्रगल के बाद ऐसी स्थिति में चला जाता है। बेशक कि वह स्ट्रगल के बाद सक्सेस पाले, बट कई लोग स्ट्रगल के बाद सक्सेस पाने पर स्पिरिचुअल होने लगते हैं। जिम कैरी ने अपने जीवन में 2 बार शादी की है। उनकी पहली वाइफ का नाम मेलिसा वोमर था। जिम कैरी मेलिसा वोमर से मिले जब वे दोनों हॉलीवुड में द कॉमेडी स्टोर में काम कर रहे थे। उन्होंने 1987 में शादी की और 1987 में जेन नाम की एक बेटी हुई। हालांकि कैरी के करियर की शुरुआत होने पर उनकी शादी में खटास आ गई और आखिरकार 1995 में उनका तलाक हो गया और उनकी दूसरी शादी लॉरेन होली से हुई। जिम कैरी ने 1994 में फिल्म डम एंड डम्बर के सेट पर एक्ट्रेस और मॉडल लॉरेन होली से मुलाकात की। उन्होंने 1996 में एक निजी समारोह में शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। उन्होंने 1997 में 1 साल से भी कम समय के बाद तलाक के लिए अर्जी दी। होली ने दावा किया कि कैरी संवेदनहीन पति नहीं थे और अपने दूसरे तलाक के बाद जिम कैरी के कई हाई प्रोफाइल रिश्ते रहे, पर उन्होंने बाद में शादी नहीं की। बचपन में जब वह 12 साल के थे, उनके फादर की जॉब चली जाती है और उन्हें फैमिली के साथ वैन में रहना पड़ता है। जब वह 15 साल के थे तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूल से आकर इवनिंग में भी काम पर जाना पड़ता है ताकि फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। उनकी मदर काफ़ी बीमार रहती थी और वह ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। जिम बचपन में बहुत इनसिक्योर थे और इस दुनिया से बहुत एंग्री भी थे और वह बैड कंपनी में फंसने लगे, जिससे उनके फादर को बहुत हर्ट हुआ क्योंकि उनका परिवार पहले से ही बुरे वक्त से गुजर रहा था। तो अगर उनका बेटा बैड कंपनी में फंस जाता तो परिवार बुरे वक्त से कैसे निकलता। उनके फादर जिम को अपने साथ क्लब लेकर गए ताकि जिम वहाँ परफॉर्म कर सके, जिससे इनकम भी मिल जाती। बट फर्स्ट स्टेज शो फेल हो गया और बहुत बुरा रहा जिम के लिए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे जाकर स्टेज ने ही उन्हें फेमस किया। फेमस होने से पहले जिम के फादर को स्टील मिल में जॉब मिल गई। फैमिली बर्लिंगटन के पास एक टाउन में सेटल हो गई, जहां पर जिम 8 साल तक रहे और ग्रेजुएशन होने के बाद जिम ने उसी स्टील मिल में जॉब की। और जिम ने एक बार कहा था अगर वह शो बिजनेस में नहीं आते तो वह अभी भी मिल में काम कर रहे होते और शायद अभी अच्छा होता। जिम ने एक बार बताया था कि जब उनकी मदर बीमार थी और वह बेड पर थी, तब मैं अजीब अजीब फेस बनाता था और उल्टी हरकतें करता ताकि उनके फेस पर स्माइल आ सके। यही अंदाज उनका आगे भी बरकरार रहा। यहाँ उन्होंने लोगों को हंसाया और आगे चलकर कई फेलियर के बाद 90s तक जिम बिग स्क्रीन पर कॉमेडी में राज करने लगे। हॉलीवुड में उन्होंने कई हिट फिल्म्स दी और उनकी लाइफ और करियर स्मूथ चलने लगे। बट जिम अब अपने कॉमिक रोल से बहुत हटकर करना चाहते थे, उन्होंने कुछ ड्रामेटिक रोल किए। यह आसान नहीं था, उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, पर वह हटे नहीं, डटे रहे। जिम लोगों को हंसा हंसा कर बोर हो चुके थे, उन्होंने ड्रामेटिक रोल किए और आगे जाकर उन्हें सक्सेस भी मिली और उन्हें 2 गोल्डन अवार्ड भी मिले। पर बाद में लोगों को उनकी अगली फिल्म्स में कुछ खास नहीं लगा और लोगों ने मिक्स रिव्यू देने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उन्हें रोल मिलने कम होने लगे।
जिम ने एक और इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने कहा उन्हें पता था कि वह एक दिन सक्सेसफुल होंगे, सो उन्होंने अपनी पॉकेट में $10 मिलियन का चेक रखा था जब वह स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे खुद पर भरोसा था, शायद इसी भरोसे ने उन्हें एक नई राह दिखाई। जब ड्रामेटिक रोल में वह कुछ खास नहीं कर सके तो डिप्रेस होने की जगह उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वह पाथ था स्पिरिचुअलिटी का। वह मेडिटेशन करने लगे जिससे उन्हें स्ट्रेंथ मिली और उन्होंने कहा Your body needs to be depressed. It needs deep rest from the character that you've been trying to play. आपकी बॉडी को डीप रेस्ट की ज़रूरत है ताकि वह डिप्रेशन से बाहर निकल सके, और आपको डीप रेस्ट चाहिए उस करैक्टर से जिसे आप रोज़ उस करैक्टर में रहकर खेलते हैं जबकि आप वैसे नहीं होते। इस इंटरव्यू के बाद लोगों के रिएक्शन दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग कहने लगे जिम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, और कुछ कहने लगे जिम ने हमारी एग्जिस्टेंस को रिवील कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जिम कैरी के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? अपना एक्टिंग करियर छोड़कर स्पिरिचुअलिटी के पाथ की तरफ जाना क्या उनके लिए ठीक था? और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का उनका क्या कारण था? क्या उनका डिवोर्स या फिर एक्टिंग करियर में ड्रामेटिक रोल में लोगों का एक्सेप्ट ना करना उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले गया? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे मेरा तथ्य। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।